बड़ी बड़ी कंपनियां आज पूछती हैं कि इसके पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या नहीं। ये क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट? कुछ बड़े बड़े शहरों के नौजवान हमारे पास आए थे, कहा हम कोर्स कर रहे हैं। कहा मैंने पूछा इसमें होता क्या है? कहा इसमें सिखाया जाता है बैठना कैसा है, लोगों से मिलना कैसे है, खाने के लिए बैठे तो चम्मच कहाँ रखना है, बर्तन कहाँ रखना है, लोगों से हैंडशेक कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। मैं नौजवानों से पूछा कि अच्छा कितने महीने का? कहा कहीं 6 महीने का, कहीं साल भर का। कहा अफसोस है उस कौम पर जिसका रसूल आया था ये कहते हुए बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं सबसे बुलंद अखलाक सिखाने के लिए दुनिया में आया हूँ। उस रसूल की उम्मत आज ऐसे लोगों के पास अखलाक सीखने जा रही है जिसको हलाल और हराम की तमीज नहीं, जिसको खड़े होकर पेशाब करने में फख्र लगता हो, उसके पास तो ये अखलाक सीखने जा रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखने जा रहे हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कुरानी अखलाक क्या है। मौला करीम ने अपने हबीब को जो बयान किया है, सूरह लुकमान उठाओ, बाप अपने बेटे को नसीहत क्या क्या करता है, अगर 3 आयतें भी पढ़ लो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। लुकमान हकीम अपने बेटे से कहते हैं या बुनय्या अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक, ऐ बेटा नमाज पढ़ा कर, बुराइयों से बचा कर, अच्छाइयों की बात कर, जो मुसीबत आए उस पर सब्र कर। ये सिर्फ जुमले नहीं है, ये जुमले नहीं है। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो डराया था, कुरान कहता है या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समाई औ फिल अर्दी याति बिहा अल्लाह। आज हर बाप को चाहिए कि ये नसीहत अपने बेटे को करे। क्या बात, हर बाप अपने बच्चे को ये बात बताए, सुनो क्या लुकमान कहते हैं, बेटा बुराई अगर तूने कर लिया, ये मत समझना कि मैं रात के अंधेरे में छुप कर लिया। आज तुम्हारे हाथ में मोबाइल गुनाहों का अड्डा बन करके आया है। सिर्फ एक टच स्क्रीन पर सारी दुनिया तुम्हारे सामने नंगी नाचती हुई नजर आती है। कितने नौजवानों ने अपने अखलाक का कत्ल कर लिया है, उनकी आंखें हया से नापाक हो गई हैं। कितने लोगों ने अपना नूर ईमान बेच दिया मोबाइल की स्क्रीन पर चलने वाली इन बेहया तस्वीरों पर। कितने तो फरेफ्ता हो गए, कितने जवानी बर्बाद कर चुके। तुम क्या समझते हो? मेरे अजीजों, एक जवान ने मुझे बताया था, रात के वक्त मैं तन्हा मोबाइल लेकर बैठा था, अचानक पर्दा हिला तो डर लगा, जल्दी से स्क्रीन ऑफ किया, बैठा। मुझे लगा माँ आई होगी, बाप आया हो, कोई आया होगा, लेकिन कोई नहीं। पर्दा हिला, एक बिल्ली आई थी, इससे भी डर लग गया। मैंने कहा पर्दे के हिलने से इतना डर है कि कोई आ जाए, तेरा ईमान कहां गया? वो मौला कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, वो रब तुम्हारे दिलों में गुजरने वाले हालात को भी देख रहा है, बेशक तुम्हारी आंखों की खयानत को भी वो देख रहा है। जब तुम्हारा यकीन ही खत्म हो गया तो क्या करोगे? इसीलिए अरबी का मशहूर मकौला है इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिअत वस्ना मा शिअत, जब तुम्हारे अंदर से हया निकल जाए तो जो चाहे करो, जो चाहे कर लो। आज लुकमान हकीम की वो बात मैं पेश कर रहा था, आयत मुकम्मल करता हूँ। बाप अपने बेटे से कहता है अगर बुराई कर लिया तूने, अगर बेहयाई हो गई, ये मत समझ के बहुत छुप करके किया। आज से 4000 साल पहले लुकमान हकीम कह रहे हैं अपने बेटे से, अगर बुराई तो आसमानों में जाकर करेगा, या पहाड़ के अंदर घुस कर करे, या जमीन के अंदर जाकर करे, कहीं पर भी कर ले। जबकि ये तीनों चीजें उनके जमाने में नहीं थी। न पहाड़ों के अंदर जाकर के करने का तसव्वुर, न जमीनों के अंदर जाने का, न आसमानों में उड़ने का तसव्वुर। ये सब आज के दौर में मुमकिन है। और लुकमान हकीम कहते हैं अगर तू इन सब जगहों पर जाकर कहीं पर भी करेगा, याति बिहा अल्लाह, अल्लाह वो तेरे सामने लेके आएगा। बेशक फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम अगर राई के दाने के बराबर भी नेकी करो, अल्लाह वो तुम्हें दिखाएगा। राई के दाने के बराबर भी बुराई करो, अल्लाह तुम्हें दिखाएगा। अखलाक सीखने के लिए दूसरी जगह जाते हो, अगर ये फार्मूला किसी को याद हो जाए, मैं कहता हूं सारे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाए, इस बंदे को कोई बहका नहीं सकता जिसके दिल में सिर्फ इतना ख्याल है कि मेरा मौला मुझे देख रहा है, बेशक बेशक, मेरा रब मुझे देख रहा है।
उसकी निगरानी के लिए किसी कैमरे की जरूरत नहीं, किसी सीसीटीवी की जरूरत नहीं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, बच्चों के दिलों में अखलाक बाद में आएंगे, अल्लाह का खौफ उनके दिल में डालो। अल्लाह देख रहा है, एक दिन तुम्हें हाजिर होना है, सब लाया जाएगा, सब लाया जाएगा। जो कुछ किया था, जो कुछ कहा था, सब लाया जाएगा। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को अखलाक सिखाया। क्या सिखाया? वक़्सिद फी मशीका वग़दुद मिन सौतिका इन अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। चलना हो तो मियाना अंदाज में चलो, ऐसे नहीं कि अकड़ कर चलना है या झुक कर चलना है। एतदाल के साथ चलो और आवाज को नरम रखा करो। बेशक कुरान कहता है सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। लोग आज चिल्लाते हैं, एक दूसरे को ठट्टे मारते रहते हैं। ये महफिलों के आदाब भी नहीं, ना ही तुम्हारे अखलाक हैं। इसीलिए शेख सादी ने फरमाया है, तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनरश न हुफ्ता बाशद। जब तक आदमी बात नहीं करता उसकी अच्छाइयां भी मालूम नहीं होती, उसकी बुराइयां भी नहीं मालूम होती। बेशक जब बात करता है तो पता चल जाता है इसके अखलाक कैसे हैं। बात करता है तो समझ में आ जाता है कौन सी कैटेगरी का है। इसलिए अपनी जुबान को ऐसी रखो कि दुनिया तुम्हें आला नस्ल का समझ सके। बात करो तो तमीज के साथ, चीख पुकार करना, एक दूसरे को इस तरह से बात करना नौजवानों में आज आम हो गया। कुरान कहता है अपनी आवाजों को पस्त करो। एक और बात रब फरमाता है, वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगों को से मुंह मोड़ करके बात मत करना। सामने तुम्हारे कोई खड़ा है और तुम इधर घूम करके बात कर रहे हो। ये आज फैशन हो गया है, पीछे पलट करके बात करना, इधर देख करके उसको बात करना। लोग ये समझते हैं फैशन है। मेरा मौला फरमा रहा है ये अखलाक से गिरी हुई हालत है। जब बात करो तो आमने सामने, लोगों से मुंह टेढ़ा करके बात ना करना। ये अखलाक कौन सिखा रहा है? ये कुरान अजीम है। तुम पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखने की बात कर रहे हो, तालीमात इस्लाम को छोड़कर क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हासिल कर पाओ? तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन सीखना नहीं चाहते। आज तक नौजवानों में से मुझे कोई मिला नहीं इस तरह से कि लोग आते हैं, मुफ्ती साहब बीवी को 2 तलाक दे दिया, 3 तलाक दे दिया, अब क्या करना है, इद्दत कैसे गुजारना है? या ज्यादा से ज्यादा दारुल इफ्ता में आते हैं, मुफ्तियान इकराम होंगे, झगड़े के मसाइल लेकर के आते हैं, बाप मर गए, इसको कितना मिलना है, इसको कितना मिलना है। अरे जिंदगी गुजर गई, कभी आ करके ये क्यों नहीं पूछा मेरे घर में मंगनी हो रही है, शादी हो रही, ये बताएं मेरे मुस्तफा ने कैसे शादी की? क्या बात है, क्या बात। बेशक ये क्यों नहीं पूछा? मैं बीमार हो गया हूं, मुझे बताएं रसूलुल्लाह ने बीमारी के आलम में क्या कहने का हुक्म दिया? क्या बात। अगर तलब हो मेरे नबी के पीछे चलने की तो बंदा ढूंढ ढूंढ कर चलेगा, बेशक ढूंढ ढूंढ कर चलेगा। बेशक हजरत इमाम अबू यूसुफ के बारे में और बाद में इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में कहा कि आपने कलिंगड़ खाने का बहुत शौक था। तरबूज, आप तरबूज कहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ मुंबई में इसको कलिंगड़ कहते। और उन्होंने ये कहा कि ये सुन्नत भी है। मुझे रिवायत मिली है कि हुजूर ने भी खाया लेकिन जिंदगी भर खाए नहीं। मुरीदीन ने पूछा कि हुजूर जब सुन्नत भी है और आपको शौक भी है, खाते क्यों नहीं? कहते हैं अब तक मैं वो तरीका ढूंढ रहा हूं कि मेरे नबी ने कितने टुकड़े करके खाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह। मुझे वो जो तरीका चाहिए। हुजूर के पीछे चलने वाला ढूंढ ढूंढ करके अमल करता है। और आज हमने जिंदगियां ऐसी बनाई हुई हैं कि लगता है दारुल इफ्ता, मुफ्ती और उलमा सिर्फ तलाक के लिए हैं, ये इद्दत के मसले पूछने के लिए, विरासत के मसले पूछने के लिए। अरे हमें भी काम दो, हम ढूंढ ढूंढ कर तुम्हें बताएं मेरे नबी चलते कैसे थे, मेरे नबी बात कैसे करते थे, लोगों से मुसाफा कैसे करते थे, लोगों के सामने आते तो कपड़े कैसे पहनते थे, मेरे नबी की नमाजें कैसी थी, हुजूर जब दस्तरखान पर बैठते कहां से शुरू करते कहां से खत्म करते। इस काम पर भी तो उलमा को लगाया करते ताकि तुम्हें पता चलता मुझे कहीं और से अखलाक सीखने की जरूरत नहीं, दुनिया के सारे अखलाक मेरे नबी के कदमों में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खानकाए बरकत, फैज़ाने खानकाए बरकत, शेरे रज़ा, शेरे रज़ा, फैज़ाने शेखुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दर्स कुरान को अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता।
इको बंद कर दो, इको। कुरान पाक के सिलसिले में मुझे बयान करने का हुक्म दिया गया, बस मैं वही बातें कर रहा हूं। मैं आपको अपने मौजू से जो मुताल्लिक है वो बातें अर्ज करता हूं। कुरान क्या तमीज सिखाता है। आज घर घर के अंदर जो एक बहुत बड़ी बला आई हुई है, हर तीसरा चौथा घर ये शिकायत लेकर के आता है, बेटा हाथ से निकल गया, बेटी हाथ से निकल गई। माँ बाप इस बात के लिए रोज परेशान है, बेटा हाथ में नहीं आता, बेटी हाथ में नहीं आती। जहां ये जवान हुए 10वीं पास किया, ये मुंह दिखाते हैं हमको, आंख फिराते हैं हमको। फरमा बरदार बच्चों की कमी बहुत कम हो गई। गलती इन बच्चों की नहीं, उन माँ बाप की भी है। तुमने इनकी तरबियत तो खिलौनों से की है। इनकी तरबियत में तो तुम चाहते थे कि हर संडे इनको पिकनिक पर ले जाएं, बच्चा खुश हो जाएगा। इनको घुमाएंगे फिराएंगे, जो बच्चा मांगेगा सब ला कर देंगे। अरे ये 14 साल का नहीं हुआ, हाथ में मोबाइल भी पकड़ा दिया, सब कुछ कर दिया बच्चे के लिए। और अब बाप ये सोचता है ये 16 साल का हो जाए तो मेरी बात मानना चाहिए। एक बात याद रखो, जमीन में अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद मत रखना। बेशक बेशक, जो बोते हो वही फसल आती है। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लिमु औलादकुम सलासा खिसालिन, हुब्ब नबीकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतल कुरानिल करीम। मेरे आका की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं अपनी औलाद को सबसे पहले 3 बातें सिखाओ। 3 बातें सिखाओ। क्या है? नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या होगा इससे? तुम जिस बात के लिए आज परेशान हो ना, 16 साल के बाद मेरा बच्चा मेरा फरमाबरदार बने, याद रखो तुम अगर इस बच्चे को नबी की मोहब्बत डालो, 16 साल नहीं तुम्हारा बेटा 60 साल का होगा, तब भी सर झुकाकर तुम्हारे साथ खड़ा रहे। क्या बात, बेशक बेशक। तुम उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत डालो, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में डाले। बेशक बेशक, ये रिटर्न दिया जाता है। नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत, नंबर 2 रसूल पाक के अहले बैत की मोहब्बत। मेरे आका फरमाते हैं बच्चों को सिखाओ। तीसरी चीज कुरान की तिलावत। ये 3 चीजें सिखाओ सबसे पहले बच्चों को। लेकिन इन 3 चीजों से तो हम बच्चों को छोड़ ही चुके। सबसे पहली चीज जो सिखानी थी वो अपने नबी की मोहब्बत। अजीजा ने गिरामी वखार, आज घर घर के अंदर ये जो मुसीबतें आई हैं, माँ बाप की नहीं सुनता। माँ बाप अगर जवान लोग अभी शादी कर रहे हैं तो अभी से तय कर लो, बच्चा होगा, ये ख्वाब नहीं देखेंगे पहले इसको क्या बनाना है। तुम अगर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डालने की ख्वाब लेकर उस बच्चे की तरबियत करो, इंशाल्लाह वो डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, लेकिन साथ में आशिक रसूल भी बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। और जहां ये दौलत लेकर के खड़ा होगा, इसके रसूल की दौलत लेकर खड़ा होगा, और प्रोफेसर भी हो जाए, डॉक्टर भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। देखो मशाइख मारहरा जिनके वालिदैन ने उनकी तरबियत की, उनको दुनियावी उलूम का माहिर तो बनाया है, क्या? लेकिन आज तक आपने देखा कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर लाखों मुरीदीन की दस्तगीरी भी कर रहा हो और उनकी शरीयत और तरीकत को बयान भी कर रहा हो। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हसनुल उलमा, फैज़ाने हसनुल उलमा। तालीम कॉन्फ्रेंस के लिए, वाह वाह वाह, तालीमात इस्लाम के लिए ये घराना आइडियल है। मैं मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूं, मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूं। जहां पर एक बेटे को बाप ने वक्त का एक बड़ा प्रोफेसर बनाया तुम्हारे इसी शहर का, दूसरा बेटा अगर इनकम टैक्स का चीफ बन चुका हो, क्या बात, तीसरा अगर पुलिस की डिपार्टमेंट में डीआईजी या बड़े ओहदे पर पहुंचा हो, लेकिन हमने हर एक को देखा, चाहे ये दुनिया के किसी मकाम पर जाएं, जब ये अपने असलाफ की बारगाह में आते हैं तो सर झुकाए हुए शरीयत के तरीकत के संगम नजर आते। क्या बात, बेशक बेशक। क्यों? इसलिए कि इनकी तरबियत सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन के बहाने नहीं छोड़ दी गई थी, क्या कहने, लोगों की गोद में डालकर। जैसे आज लोगों को लगता है बच्चे को पढ़ाने के लिए महंगी स्कूल दे दो, अच्छी से अच्छी स्कूल, और बच्चा आए तो शाम में ट्यूशन के लिए किसी टीचर या प्रोफेसर को दे दो। बच्चा तुम्हारी गोद में आया ही नहीं। संडे संडे तो बाप से बच्चे की मुलाकात होती है, और वो भी पिकनिक के नाम पे होती है। क्या कहने, ये हालात जब बच्चों के साथ तरबियत के होंगे
तो ये बच्चे जिनसे तरबियत हासिल की है उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। लेकिन तुम अगर शरीयत का ट्रांसफर चाहते हो, स्कूल भी पढ़ाओ, ट्यूशन भी पढ़ाओ, लेकिन इश्क रसूल की दौलत अपने सीने से इनके सीने में डालो। बिल्कुल, बेशक बेशक। अजीज़ान गिरामी, मेरा मौला फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म मेरा मौला फरमाता है। रब ने तुम्हारे फैसला किया है अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। और कैसा सलूक? वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनको उफ तक ना कहो, उनको झिड़क कर बात ना करो। नौजवानों याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी माँ या अपने बाप को उल्टा जवाब देना शुरू किया, उस दिन से तुम पर रिज्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बरकत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और ये तो बड़ी बात है, हजरत मौलाना रोम फरमाते हैं, माँ या बाप बच्चे को बात करने में जिस दिन डरने लग जाए, पता नहीं मेरा बेटा क्या समझेगा बोलूं, जिस दिन वो तुमसे बात करने में डरने लग जाए, समझ लो दुनिया का सबसे बुरा दिन तुम्हारा शुरू हो चुका है। अल्लाहु अकबर। शुरू हो चुका है। होना तो ये चाहिए कि तुम्हारी जवानी नहीं, तुम्हारी उम्र बीतने को आ गई, अगर माँ बाप को अल्लाह ने सलामत रखा, चाहे वो बूढ़े बिस्तर मर्ज पर हो, उस वक्त भी अदब के बाजू फैलाए हुए हो, अदब के बाजू। आपको पता है सहाबा इकराम बैठे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून आई, रसूल खड़े हो गए, अपनी चादर बिछाया, उस खातून को बिठाया। सहाबा कहते हैं हमने एक खातून को, आई हुई खातून को इतना अदब करते हुए रसूलुल्लाह को पहली बार देख रहे थे। वो खातून आई, बैठी, मुस्कुराई, बातें की और चली गई। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, इस खातून का अदब क्या है? मेरे आका फरमाते हैं ये मेरी दाई, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया, क्या बात, वाह वाह। पैदा हुए नहीं, दूध पिलाई हुई माँ का यह अदब मेरे नबी ने सिखाया। ये अखलाक कुरान के हैं मेरे अजीजों, कुरान के हैं। याद रखो नौजवानों, इन बूढ़े माँ बाप को आज जितने लोगों ने तरसाया है और उन्हें घुट घुट कर जीने पर मजबूर किया है, वो आज की रात तौबा करके जाएं, तौबा करके जाएं, मुसाफा करें, उनके हाथ चूमें। ये तुमसे क्या तमन्ना रखते हैं? बस इतनी कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ढंग का कमाना सीख जाओ। नौजवान को इनका डांटना बुरा लगने लगता है, माँ बार बार चिल्लाती है, बाप बार बार डांटता है, घर छोड़कर भाग गया, फिर उसके बाद याद रखो अल्लाह ताला ऐसे जूतों पर तुम्हें डाल देता है जो तुम्हारी हैसियत के भी नहीं होते, कमतर लोग तुम्हें हाँकते रहते हैं। इससे बेहतर है हमें पैदा की हुई माँ, हमें दूध पिलाई हुई माँ अगर डांटती है, कोसती है, मारती है, ये नेमत है। बेशक। एक नौजवान के बारे में मैं अक्सर कहा करता, हमारे साउथ का था, बड़ा बिगड़ा हुआ, माँ मेरे पास आई थी, कह रही थी इसको समझा ले, मैं बेवा हूं, मैं बेवा हूं, इसका बाप बचपन में मर गया, ये बच्चा 2 साल का था, मेरा शोहर मर गया, मैं घरों की पतेलियां मांझ मांझ करके इस बच्चे को बड़ा की हूं, लेकिन आज ये औबाश बन गया है। बदमाशों की दोस्ती। मैंने उस नौजवान को बुलाया था, अपने करीब किया, समझाया, अल्लाह ने उसको समझ दे दी। वो लड़का थोड़ा बहुत सीधे रास्ते पर आया और बेंगलुरु गया था कमाने के लिए। मैंने कहा नौकरी कर, तेरी माँ कुछ नहीं चाहती, वो जिंदगी तो गुजार चुकी, अपने हाथों से कमाई है, बस ये चाहती है कि तेरी कमाई का एक लुकमा खा ले। ऐ नौजवान, क्या अपनी माँ को इतना भी सुख नहीं देना चाहता? गया था कमाने के लिए। मेरे अजीजों, आज भी वो मौजूद है, आज भी है। वो कमाया, महीना भर गुजरा था या 2 महीने ही, अपनी तनख्वाह लेकर के वतन वापस आया। अपने घर के पास जिस दिन वो पहुंचा था, घर के बाहर बहुत भीड़ जमी थी। लोगों से पूछा उसने तो पता चला उसकी माँ आज ही सुबह इंतकाल की। अल्लाहु अकबर। वो पैसों की गड्डी ला करके जो कमाया था 1 महीने 2 महीने की तनख्वाह माँ के कदमों में रख दिया। बहुत रोया। ये बात मैं तकरीरों में इसलिए कहता हूँ, उसने कई बार कहा मुफ्ती साहब नौजवानों को सिर्फ इतनी बात कहें, मैं इस अजाब में रोज मरता हूँ। मेरी माँ जिंदगी भर लोगों के जूठे मांझ करके मुझे खिलाती रही और मैं एक लुकमा मेरी माँ को खिला ना सका। जिस दिन मैं लाया था पैसे, ये तो दुनिया से चल पड़ी। मुझे आज रोज इस बात का गम सताता है,
आप नौजवानों से खिताब करते हैं, कम से कम इनसे कह दें कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, होश में आ जाओ, अपने हाथों से उनको खिला तो सको, उनके हाथ पकड़कर चला तो सको, इसलिए कि दुनिया की अजीम नेमत है। जिसका बाप जिंदा है, जिसकी माँ जिंदा है, उसके हक में वो दुआ कर लें। मेरे आका फरमाते हैं, नबियों की दुआ उम्मत के बराबर जो होती है, वो बाप की दुआ बेटे के बराबर होती है। आज मैं गुफ्तगू समेटता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, इसलिए कि अखलाक इस्लाम बहुत वसी मौजू है, बहुत वसी मौजू है, लेकिन आपके लिए सिर्फ इतनी बात काफ़ी है कि कुरान को छोड़ करके अगर दूसरी जगह सीखने जाओगे तो मारे मारे फिरोगे। आज वापस आ जाओ उसी कुरान पर जिसको मेरे आका ने हमारे उरूज का जरिया बनाया है, हमारी तरक्की का रास्ता बनाया है। जानते हो, जब दुनिया के पास पार्लियामेंट नहीं थी, चलाने के लिए उसूल नहीं थे, पूरी दुनिया को कुरान ने उसूल बताए हैं, कानून बताए हैं। इस एक कुरान से फिक़े हनफी मिला, फिक़े शाफ़ई मिला, फिक़े हम्बली मिला, फिक़े मालिकी मिला। ये तो 4 मैंने नमूने बताए, 1 2 नहीं 18 फिक़ह की तदवीना पूरी दुनिया में मौजूद है। इस कुरान पर लिखी जाने वाली तफसीरों की तादाद पूरी दुनिया की किताबों से सबसे ज्यादा है। 700 तफसीरों के नाम मेरे पास मौजूद है, हर तरह से अलग अलग तफसीर की गई है, दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में इसके तर्जुमे किए गए। वो एक कुरान ऐसा है जो आज भी बबांगे दुहल पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है। अगर तुम अल्लाह की बात को झूठा मानते हो, कुरान की तरह एक आयत ला करके बता दो, एक सूरत ला करके बना दो। आज दुनिया तरक्की बहुत कर चुकी होगी, टेक्नोलॉजी पर ये पाबंदे सलासिल कर चुकी और चांद पर कमंदे डाल चुकी, सूरज की शुआओं को कैद करके करंट बना दिया हो, सयाल मादे से दुनिया ने केमिकल बना दिया, सब बना दिया। लेकिन एक बात तय है, पूरे इंसान मिल जाएं, पूरे जिन पढ़ने वाले को सबसे बड़ी दौलत अगर कोई मिलती है तो अपने नबी से बेइंतहा इश्क करने की दौलत मिलती है। आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। जुनैद बगदादी के जमाने में एक आर्टिस्ट आया था, एक मुसव्विर, लोगों की मुंह बोली तस्वीर खींचता था। अगर कोई आता अपनी महबूबा के बारे में कहता, उसकी आंखें ऐसी, उसकी नाक ऐसी, उसकी भवें ऐसी, उसकी पेशानियां ऐसी, वो उसी तरह से तस्वीर निकालता था। आर्टिस्ट था और लोगों की कतारें लगी थी अपने अपने महबूब महबूबाओं की तस्वीरें निकालने के लिए, इसलिए कि आपकी तरह मोबाइल उस जमाने में नहीं थे जो हर घड़ी खींच लिया करें। वो जुनैद बगदादी का दौर, आर्टिस्ट तस्वीर निकालता था। जब ये बात पता चली, हजरत जुनैद बगदादी भी उस मुसव्विर के घर चले गए, लाइन में खड़े हो गए। जब आपका नंबर आया तो उस मुसव्विर ने पूछा, मौलाना आपका क्या काम है? वक्त के सैयदुत ताइफा का मैंने सुना है तू लोगों के महबूबाओं की तस्वीरें खूबहू खींच कर देता है, मैं चाहता हूं मेरे भी महबूब की तस्वीर खींचो। वाह वाह। तो उसने कहा बताओ, कलम लिया बैठा, बताइए आपके महबूब का हुलिया क्या है? जुनैद बगदादी कहने लगे, मेरा महबूब कायनात का सबसे हसीन चेहरा रखने वाला, जिसकी भवें ऐसी थी, जिसके गाल ऐसे थे, जिसकी पेशानी ऐसी थी, जिसके हाथ ऐसे, जिसके पैर ऐसे। उस मुसव्विर ने पूछा बताओ नाम क्या है? जुनैद बगदादी ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस मुसव्विर ने कहा रुको जरा, ये तस्वीर तो ऑलरेडी मेरे पास बनी बनाई रखी है। जुनैद बगदादी ने कहा ये कैसे, लोगों की ऑर्डर पर तू तस्वीर बनाता है, मेरे महबूब की तस्वीर पहले से कैसे रखी है? उस मुसव्विर ने कहा बात दरअसल ये है, आप जिससे मोहब्बत करते मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, हम दोनों का महबूब एक है, इसलिए तस्वीर पहले से बनी रखी है। जुनैद बगदादी ने कहा अच्छा लाओ तो जरा हमारे महबूब की तस्वीर देख तो ले। वो मुसव्विर अंदर गया और कुरान पाक ला करके जुनैद बगदादी के सामने रखा और कहा जुनैद क्या ये मेरे नबी की तस्वीर नहीं है? आंखें देखना हो तो पढ़ो, मा ज़ागल बसर व मा तगा, चेहरा देखना हो तो पढ़ो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, हाथ देखना हो तो पढ़ो, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, अगर कदम देखना हो तो पढ़ो, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, अगर सीना देखना हो तो पढ़ो, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक, अगर इस नबी की गुफ्तार देखना
हो। पढ़ो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। इस महबूब की अताएं देखना हो तो पढ़ो इन्ना आतैना कल क्या कौसर। बात, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, फैज़ाने खानक़ाह माहिरा, फैज़ाने शेख मशाइख। आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये तालीमात इस्लाम कॉन्फ्रेंस है। कुरान की तालीमात से ये बात मुझे कहना जरूरी था। कुरान सिर्फ अखलाक की तालीम नहीं, सिर्फ मुआशियात की तालीम नहीं, बल्कि कुरान इश्क रसूल की तालीम देता है और हुब्बे रसूल सिखाता है। इसलिए हम उसी हुब्बे रसूल के साथ इस जलसे का इख्तिताम करते हैं। उस कुरान की तालीम ऐरे गैरे से भी नहीं हासिल करना, बुझे हुए दिल से भी नहीं लेना, अंधे लोगों से भी मत पढ़ना जो कुरान तो पढ़ा देंगे कुल हु अल्लाहु अहद, लेकिन बाद में ये नहीं बताएंगे किस पर उतरा था। कुरान अगर पढ़ना है तो कंजुल ईमान से पढ़ा करो। जहां बरेली का इमाम ये भी बताएगा, कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को ये नहीं कहेगा मेरा नबी मेरे जैसा था या उसका इल्म ऐसा था वैसा था, बल्कि बरेली का इमाम बताएगा कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को यूं कहेगा सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं